करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। 40,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर। एको आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, एको जगह पढ़ाई हो रहा है, लेकिन वोट आप जाकर वहीं दीजिएगा तो नेता को क्या चिंता है? आपको उसको तो मालूम है कि पढ़ाई हो चाहे नहीं, आप वोटवा देवे कीजिएगा, जाइएगा कहाँ? तो बंधुआ मजदूर मत बनिए, अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। आज का हमारा जिंदगी तो आधा से ज्यादा बीत गया, कम से कम अपने बच्चों का जीवन सुधारिए, नहीं तो इसी बदहाली में जीवन बीत जाएगा। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं गांव-गांव जाना चाहता हूं, लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप जगिए। बिहार में लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। आपके बच्चे पढ़ेंगे तो हम भी तो यहीं से पढ़कर निकले हैं। हमारे दादा यहीं बैलगाड़ी चलाते थे, हम पढ़े हैं तब न खड़ा होकर बोल रहे हैं। आपका बच्चा भी पढ़ेगा तो आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई के लिए वोट कीजिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्त्री कहाँ गया? इस पर देखा जा, बॉल नहीं बढ़ रहा। ये बताइए, इतना पैसा हमारे देश का बर्बाद हो रहा है। इसका कौन जवाब देगा? देख लीजिए। आईपैक में जो ना आइए, क्या है? घर चुआ उधर से कुर्सी दिख कहाँ रहा है? देवू जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। क्या बोलना? हम लोग को खर्चा नहीं, पानी नहीं मिल रहा है अभी तक, खर्चा पानी कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, सरकार के कौन सरकार के राज में हम लोग आ गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? क्या करना है बताइए। बोलिए। आप क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? आए हैं, सेवा में आए हैं। सेवा में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए। रैली में आए हैं। अच्छा देवू जी, एक चीज़ बताइए जी। ना ये नेता है ना विधायक हैं, जी। तो इतना रुपया ये कहाँ से लाते हैं? लाए हैं, अपना होगा, अपना बाबूजी का होगा, संपत्ति होगा उनका। आपको पता है कि ये अपने बाबूजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? जी जी जी, ये बहुत बड़े आदमी हैं। बाबूजी बहुत बड़े आदमी, दादा पहले बहुत बड़का आदमी थे। ये आपके रिलेशन के हैं? रिलेशन का नहीं है। रिलेशन का नहीं है। अच्छा, ये मेरे आदमी हैं, अपना आदमी है।
आपको बार बार देखता हूँ टीवी पे, सच्चाई बोलते हैं। अच्छा, कहीं हिचक नहीं करते हैं। इनके बारे में और कुछ बोलिए। और क्या बोले, डायरेक्ट एकदम एंड टू एंड अपना बतियाते हैं। अच्छा, हमारा डोरे सला हाथे नहीं। और क्या बोले, इनके ऐसा नेता तो हमारा बुझाता बिहार में को नहीं। इस बार नीतीश का सरकार रहेगा कि जाएगा? अब तो ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाला ही जाने, हम तो नहीं बोलेंगे। ये तो जनता की सरकार है। आप भी तो जनता है। हाँ तो जनता तो सब जनते की बात है। आप किसको वोट दीजिएगा, नीतीश जी को कि मोदी जी को? वो तो सामने आवेंगे तो तब न होगा कि महागठबंधन में आप भी जाइएगा? वही का न फेरा है महादेव, वही का फेरा, गठबंधने का फेरा। कहीं आप भी तो चच्चा भतीजा के चक्कर में नहीं पड़े हैं? नहीं, हम लोग वो बात तो नहीं करते, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात चचा भतीजा के फेरा नहीं, आपकी बात से तो हमें लगती है कि आप भी चच्चा भतीजा के चक्कर में पड़े हुए हम लोग दल बदलू राजा ने, ऐसा है? हाँ हम लोग एक समाना। अच्छा, हाँ चलिए, अच्छी बात है देवू जी, धन्यवाद। मोबाइल भीग जाएगा। अरे नहीं ना भीगेगा, मेहनत के ना है। ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है। बताया था वो कैसे। सारा लोग आते थे और आज बिहार के लड़के पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए झोला टांग के बिहार से बाहर जाना चाहते हैं और बिहारी होने के कारण अपमान झेलते हैं। यह व्यवस्था बदले। जो नौजवान साथी हैं उन लोगों से आग्रह की थोड़ा पीछे, बड़े बुजुर्ग सब आ रहे हैं, आप ही के गांव में बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, उनको बैठाइए। हाँ और बैठिए और प्रशांत जी यहाँ रुकेंगे, 10 मिनट रुकेंगे, सब लोगों से मिलेंगे। स्थानीय जो बक्ता साथी हैं वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। जय बिहार, 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 जय बिहार। जोरदार ताली से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्वागत करें आप लोग। और सभी अतिथि जो साथ आए हैं वो लोग भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आइए मुखिया जी, आदरणीय पूर्व मुखिया जी आ जाइए, आ जाइए, आगे उधर बैठिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय हमारे साथी भाई देवेंद्र जी से हम आग्रह करेंगे कि अपनी बात रखें। भाइयों बहनों, छात्र नौजवान दोस्तों, समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड के अंतर्गत बाईपुर करनल की टेपना गांव की सभा को संबोधित करने वाले भाई प्रशांत किशोर को मोरबा की धरती पर अभिनंदन स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, छात्र नौजवान दोस्तों, आज घड़ी आ गया है जिस तमाम भारतवर्ष में बिहार के लोगों
सबसे ज्यादा देश में बिहार के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता था। आज देश के बिहार के नाम पंडों के नाम पर शिकायत हो रही है कि देश के भूभाग पर बाबू कुंवर सिंह जैसा वीर पैदा लिए थे। देश में बिहार की धरती पर चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य महाराज हुआ करते थे। आज बिहार की धरती पर क्या हो रहा है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पार कर गया। आज किसान खेती करने लायक नहीं रहा। आज के लड़के इंटर BA MA करके रोड पर बड़ी कचरी बेच रहे हैं, BEd करके रोड पर घुमा रहे हैं। माताओं बहनें रोड पर है। एक पति कमाने वाला, 5 बच्चियां मिलकर खाने वाला। कोई व्यवस्था, कोई रोजगार नहीं है। सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पंचायत के अंदर 1000 महिलाओं को कम से कम रोजगार दिया जाए। कम से कम 5000 लड़कों को सही से स्कूल का पढ़ाई लिखाई किया जाए। हमारे बच्चे, किसान मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए विवश है। नेताजी के बड़े बड़े ऑफिसर के लड़का देश विदेश में ट्यूशन पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। आज हमारा देश, सारा बिहार के लोग गुलाम की कगारी पर है। तो भाइयों, विचार करने की बात है। आज हमारे देश में, हमारा बिहार में क्या हो रहा है? बड़ी सौभाग्य की बात है, बिहार की धरती से उभरा हुआ एक नौजवान प्रशांत किशोर अलग जगाने का काम कर रहा है। मैं इनको, हाथों को, पूरे बिहार के वासियों हाथ को मजबूत करेंगे। आने वाला समय हम पार्टी बनाएंगे, जन स्वराज पार्टी बनाएंगे और गरीबों को अलग जगाएंगे। नौकरी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, नौकरी की व्यवस्था करवाएंगे। हमारे प्रशांत किशोर भाई इसके लिए तैयार है। और नौजवानों, हमने देखा 20 साल से चुनाव में वोट गिराने का काम करते हैं। विधायक आता है, जीत कर चले जाते हैं, फिर दर्शन नहीं देते, कोई विकास नहीं होता, ब्लॉक में वीडियो घूस लेता है। सारा सिस्टम तंग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। नौजवानों, उठो और संघर्ष करो। यही प्रशांत किशोर का नारा है। जन स्वराज पार्टी बनाना है और देश की हिफाजत, बिहार की हिफाजत के लिए तमाम बिहार वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। धन्यवाद। के विस्तार में जैसा कि हमारे मार्गदर्शक प्रशांत किशोर जी हैं, वो हम लोगों को बताएंगे अभी थोड़ी देर में। मैं कुछ योजनाओं से जुड़ा हुआ रहा हूं, जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और आयुष्मान भारत योजना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत योजना से मैंने कुछ दिनों 2-3 साल उसमें काम किया है, जिसके तहत आप अगर दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपको हर पंचायत में एक समुचित डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। लेकिन आप अगर बाजितपुर पंचायत ही ले लें, हमारा बाजितपुर पंचायत है, यहाँ पे एक PSC भी नहीं है। और यहाँ से अगर किसी को अगर हेल्थ की सुविधा लेनी हो तो उसे पटोरी धार्मिक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक और बात जो प्रशांत किशोर जी के दिल में होगा कि ये पंचायती राज में गांधी जी का सपना था कि पंचायत में डायरेक्ट पैसा जाएगा और हमारे मजदूरों को या सब लोगों को जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा। आप जानते हैं, हम पता भी नहीं है मुझे, हम विशेष उससे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन देखते हैं टोला मोहल्ला में कि गांव में घर बैंक पहुंच जाती है और आपके जेब में, मजदूर के जेब में पैसा नहीं जा रहा है। किसके जेब में जाता है? तो हृदय से बोलिए, किसके जेब में पैसा जा रहा है? वो आप सभी के सभी जान रहे हैं। तो उस पर रोक लगे। क्या मनरेगा है? क्या डायरेक्ट पैसा के मजदूर को नहीं, मजदूर से दस्तखत सिर्फ करवाना है और छाप लेना है।
तो ये प्रशांत किशोर जी अगर आप आगे बढ़े हैं तो इस चीज को रोकिए। अगर इस चीज को रोकते हैं तो आपकी जीत आपके लिए मन जीतने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और मुझे भी याद है कि 1976 से मैं राजनीति में हूँ, उसके बाद सर्विस में सामने आप विद्यालय में देख रहे हैं, 11 साल इस विद्यालय में रहा हूँ। लेकिन जब हमारे एरिया से जिस गांव में आप आज एक सप्ताह से रुके हुए थे, जसोदानंद जी, मैं टेबल सुपरवाइजर इतना ही कहूंगी कि ये बिहार के सुधार के लिए एक आवाज उठाई गई है, उसका साथ दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। हम बहनों को आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं भी इसीलिए इस यात्रा में चली हूँ कि आप बहनों को थोड़ा साथ मिले, हौसला मिले और इसको बढ़ाइए आगे। बस यही मेरी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे आप ही के प्रखंड के, आप ही के पंचायत के बगल के, और इस जन सुराज अभियान में जब पदयात्रा प्रारंभ हुआ तब से इस अभियान के साथ ही भाई ओम प्रकाश जी, हरिओम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात समस्तीपुर के मुड़वा प्रखंड में टेकुना चौक पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी साथी और प्रशांत जी को यहाँ समस्तीपुर की धरती पर अभिनंदन वंदन करते हैं। और जो बात हम लोग सुनने के लिए महीनों से इंतजार कर रहे थे वो समय आ गया है और प्रशांत जी से हम लोग सुनेंगे इस अभियान का मुख्य मूल। बस इसी बात। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब आपके बीच इस देश के राजनीति को नई दिशा देने वाले जन सुराज के सूत्रधार, जो बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए समाज के मदद से जनता का सुंदर राज बनाने के लिए चले हैं। जो आपका राज होगा, जनता का राज होगा, जन सुराज होगा, तो मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, और आप 2 बार जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज। अब एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ जुटे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और आप हमको नेता समझ के ही सुनने आए, लेकिन हम नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। हमारा तो कोई दल ही नहीं है, तो आपसे वोट कैसे मांगेंगे? बिहार के लड़के हैं, ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ सफलता मिल गई है, तो वापस लौटे हैं इस राज्य में ये संकल्प लेके कि आने वाले कुछ बरस इसी राज्य में अपना खपाएंगे ताकि यहाँ के लोगों की दुर्दशा को सुधारने में कंधा लगाया जा सके। तो हम नाली गली नहीं बनवाते। आपके यहाँ जो यहाँ समस्या है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, बीमार पड़ जाइएगा तो अस्पताल नहीं है, सड़क नाली सबका हालत खराब है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो जवान लोग हैं वो बाहर जाता है रोजगार करने। हम इस पर चर्चा करने नहीं आए हैं, इस पर मदद भी नहीं करेंगे। ये तो आपको पहले से पता है, आपके इलाके का कौन सा समस्या है जो आपको पहले से पता नहीं है। आप आज से थोड़े ना खैर इस स्थिति में हैं। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल से इसी दशा में जी रहे हैं। हर बार नेता आता है, कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। तो अब की हाली प्रशांत किशोर आए हैं, हमको भी वोट दे दीजिएगा तब भी ठीक नहीं होगा। हम आपको ही कहने आए, किसी नेता को वोट दीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। जब तक आप समस्या को समझिएगा नहीं, आपकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? आपकी स्थिति इसलिए नहीं सुधर रही है कि आप अपने और अपने बच्चों की समस्या के लिए वोटें नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नेताजी आपको ठग रहा है,
हम आपको बता रहे हैं कि आपको कोई नेता नहीं ठग रहा। लोकतंत्र का ये ताकत है। आप चाहे जितना गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबका एक ही वोट है। और जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। लेकिन बिहार में दिक्कत यह है कि 5 वर्ष आप बात कर रहे हैं कि भैया खाने का नहीं है, भैया पढ़ने का नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो वोट के दिन सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन तो बिहार में आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, आप पता करो कौन हमारे जात का खड़ा है, उसी को वोट दिया जाएगा। जो जात से बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा। घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का बम के झंडा लेके मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। कैसे सुधरेगा? दोनों से जो बच गया तो कहता है भैया लालू जी का जो जंगल राज था ना, वो नहीं चाहिए। आप नहीं न जानते हैं, पहले बड़ा अपराध था। तो अब क्या लिए आप संकल्प लिए हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तो कहेगा बाप रे बाप, लालटेन जीत रहा है, उसे जल्दी रोको, भाजपा को दो मन मार के। और चौथा, हम लोग का मुसलमान भाई लोग है, ये लोग कह रहे हैं कि जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम भाजपा को नहीं देंगे। तो बिहार में बचल के भाई एक और भाजपा एक और लालू, तो भाजपा को नहीं दीजिएगा तो लालू को दीजिए। तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अभी हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको अभी पता चलेगा कि आपका ये दुर्दशा क्यों है। सब लोग जितना यहाँ आप आए हैं अपना काम धाम छोड़ के, ईमानदारी से बताइए कि हम आपको समझाएं चाहे नहीं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि सबके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। फिर से सोच के बोलिए, हाथ उठा के सबको बोलना है। रुकिए, पूछने दीजिए पहले, फिर सोच सुन लीजिए सवाल। अगर बढ़ाइएगा तो फिर आप ही का गर्दन पकड़ाएगा। और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार में सबके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए, अभी इस सभा को गवाह मानकर सब लोग को ये समझ में आ रहा है कि सबके लड़कन के पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए। तो अब अपना अपना बच्चों के नाम पर अपने अपने बच्चों को याद कर लीजिए। हम पूछ रहे हैं, बताइए अपने जीवन में कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? कोई दिया है यहाँ पर भाई? नहीं। तो जब आप पढ़ने के लिए वोटे नहीं दिए तो काहे के लिए रोज गाना गा रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं हो रहा? अरे जो आपको जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो चीज आपको मिल रहा है।